नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों झारखंड से आई है। झारखंड के रहने वाले रवि जी ने ये कहानी भेजी है। रवि जी झारखंड में एक छोटे शहर के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ में जो घटी थी 2014 में। उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, लेकिन उम्र ज़्यादा थी और आखिर कब तक वो ऑटो रिक्शा चलाते। घर में बैठ गए थे, अब उनसे ऑटो रिक्शा नहीं चल रहा था। तो आखिरकार उस ऑटो रिक्शा को लेकर के अब जो रवि थे उनके लड़के, वो इस काम में जुट चुके थे। और एक रात जब वो किसी को छोड़ने जा रहे थे तब उनके साथ में ये घटना हुई थी। तो क्या हुआ था, क्या थी कहानी रवि जी की, चलते हैं आगे इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। बात 2014 की है। मेरे पिता ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो गई थी और बीमार रहने लगे थे। अब ऑटो रिक्शा चला नहीं सकते थे और हमारे पास में जो ज़मीन थी, छोटी मोटी खेती होती थी और उससे घर परिवार कहाँ चलने वाला था। वो पिताजी ही थे कि ऑटो चला करके घर का जितना खर्चा था सब चलाते थे और इसके बाद तो हम लोग एकदम बिखर से गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, परिवार के लोग को कैसे खर्चा पानी चले। लेकिन मैं अब 24 साल का हो गया था। मुझे लगने लगा कि पढ़ाई तो चलो ठीक है, उसकी तो जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो तो चलती रहेगी, लेकिन अब मुझे कुछ करना चाहिए ताकि घर परिवार में हमारा चूल्हा चौका जल सके। नहीं तो कब तक कर्जे लेकर के हम अपना घर चलाएंगे। आखिर कर्जा भी तो देना पड़ेगा और कब तक लोग कर्जा देंगे। और यही सोच करके दिन में मेरे पास तो वक्त नहीं था और रात के टाइम में पापा का ऑटो लेकर के निकल जाया करता था। अब भगवान की कृपा होने लगी थी और रात में मुझे अच्छी अच्छी सवारियां मिल जाती थी और पैसा सही कमा लेता था। अब तो रोज का मेरा यही काम हो गया था। रात के 8 बजे निकलता था और 2 बजे रात तक, सुबह तक घर पहुंच जाता था और इसी में मेरा सही घर का खर्चा चल जाता था। मेरी जो तैयारी थी नौकरी की, पढ़ाई की, वो तो चली रही थी। और कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा, सब कुछ नॉर्मल था। एक चीज़ बताऊं कि मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल होते थे इनके प्रति, लेकिन मेरे सवालों का कोई सही जवाब नहीं मिलता था। मैं पढ़ाकू लड़का था, हर चीज़ को मैं पहलू देखता था, खोजबीन करता था। मैं ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेता था। अब लोग बात कहते थे कि इस रोड पर भूत है, इस रोड पर रात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं देता था। मैं उस रोड पर ज़रूर जाता था, चाहे कितनी रात हो, मैं चला जाता था अपना ऑटो रिक्शा लेकर के। मैं डरता ही नहीं था, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ भी होती है। लेकिन एक रात, वो मेरे ख्याल से मेरी आखिरी सवारी होने वाली थी। अब रात के करीब 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया था और सर्दी की रात थी, ठंड भी काफ़ी बढ़ी हुई थी। ऐसे में तो हर कोई इंसान ज़रूर चाहेगा कि अपने घर की रजाई में ओढ़े और नींद का मजा ले, लेकिन मेरी तो मजबूरी थी ना। मुझे अपना परिवार चलाना था, उनके
लिए राशन का इंतज़ाम करना था, चूल्हा जलाना था, तो मुझे तो मेहनत करनी थी। अगर मैं रज़ाई में लेट जाता तो ये तो संभव नहीं हो पाता। और मैं एक स्टैंड के पास में अपना ऑटो रिक्शा लेकर के और उसी के अंदर में घुड़का हुआ था। सर्दी हवा चल रही थी। अब मेरे पास एक हल्का सा कंबल था, उसी को मैं लपेटे और मैं बैठा हुआ था ऑटो रिक्शा में किसी सवारी के इंतज़ार में। लेकिन काफ़ी देर हो चुका था, मुझे नहीं लग पा रहा था कि आज इस सर्द रात में कोई सवारी भी मिलेगी। लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि आज जो मुझे सवारी मिलने वाली है वो मेरी दुनिया ही बदल देगी। और तभी किसी ने आवाज़ दी, ऑटो खाली है आपका? वो आवाज़ एक लड़की की थी। मैं कंबल से अपना मुंह ढक रखा था, सर्दी जो चल रही थी हवा, उसे बचने के लिए। मैं कंबल में मुंह ढक ढक के बोला, हाँ खाली है जी, कहाँ जाना है, आइए। मैं कंबल से अपना चेहरा बाहर निकाला तो देखा कि एक जवान लड़की खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, सुंदर थी। अब फिर वो मुझे देखी तो मेरे नज़दीक पहुंच गई। अब फिर एक जगह का नाम बताया। मैं बोला, हाँ हाँ चलेंगे, आप बैठ जाइए। वो लड़की सीट पर पिछले बैठ गई। जिस जगह का नाम बताई थी ना, उस जगह पर अच्छे अच्छे लोग रात के टाइम में नहीं जाते थे। वो जगह लोग बाग के नज़र में एक भूतिया रास्ता था, एक हॉन्टेड पैलेस था, हॉन्टेड रोड था। तो दिन में भी लोग अकेले उस रोड पर जाने से बचते थे। यही तो रात की बात थी। अब मैं भला भूत प्रेत पर यकीन करने वाला बंदा ही नहीं था, तो मैं भला क्यों डरूं। मैंने तो आज तक किसी भूत प्रेत को देखा भी नहीं था। मुझे काफ़ी दिन रात में ऑटो चलाते हुए हो गया, लेकिन अभी तक कभी भी भूत प्रेत से पाला नहीं पड़ा था। अब मैं अपना ऑटो स्टार्ट करते हुए बोला कि मैडम, इतनी रात में आप अकेले? वो लड़की कुछ नहीं बोली। फिर मैं अपना ऑटो स्टार्ट तो हो ही गया था और चल दिया। मैं समझ गया कि लड़की बात ज़्यादा नहीं करना चाहती है, तो मुझे भी इस लड़की से बात नहीं करना चाहिए। ना जाने अपने मन में क्या विचार लाए, क्योंकि मैं भी जवान था, मेरी भी उम्र करीब 24 साल के आसपास थी और लड़की भी मेरे हम उम्र ही लग रही थी। सफ़ेद साड़ी में, सफ़ेद कपड़ों में एकदम परी की तरह दिख रही थी। और उसके मैं बताए हुए रास्ते पर जो बताई थी और उसी पर चल रहा था। आगे जाकर के जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। दोनों साइड में लंबी लंबी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे उगे हुए थे। ऐसा करीब करीब आधा किलोमीटर के आसपास था और उसके बाद से बस्ती शुरू हो जाती थी। जिस गांव का नाम उसने बताया था, जिस जगह पर उसको जाना था। अब मैं उस जंगल वाले इलाके में पहुंच गया था। अभी तक लड़की मेरे से कुछ और बात नहीं किया था। अब मैं अपने धुन में चलता जा रहा था, क्योंकि इस सवारी से मुझे अच्छा खासा पैसा मिलने वाला था। जब मैं बीच रास्ते में पहुंच गया, दोनों साइड में जंगल झड़ थे, और तभी वो लड़की बोली, ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया, आप थोड़ा आगे चल करके आप बाएं साइड में मुड़ लेना। अब मैं चौंक गया था। इस जंगल में बाएं साइड में कौन सा घर आ गया, कौन सी रोड आ गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि जंगल पार करने के बाद ही बस्ती शुरू होती थी। मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं चलता रहा उसके बताए हुए रास्ते पर, और थोड़ी देर में ही वो रास्ता आ गया जो मैंने कभी आज तक नहीं देखा था। उस रास्ते पर, उस रोड पर मैं ना जाने कितनी बार गुजरा था, लेकिन वो रास्ता मुझे आज तक जंगल में नज़र नहीं आया था। मैं सोचा कि मैं ध्यान नहीं दिया होगा, और ऐसे कई बार हो जाता है। मैं उस जगह पर अब मुड़ गया था जो लड़की ने बताया था। वो रास्ता अंदर की तरफ चलता जा रहा था, मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब जो जंगल झाड़ थे वो ख़त्म से हो गए थे। अब आगे में
खुला खुला मैदान जैसा दिख रहा था और वहाँ पर एक घर के अंदर से रोशनी मुझे नज़र आ रही थी। और वो लड़की अब बोली कि उंगली से इशारा करके कि देखो वो जो लाइट दिख रही है ना, रोशनी हो रही है, उसी घर में मुझे जाना है, आप वहाँ तक ऑटो ले चलो। अब सुनसान एरिया था बिल्कुल, हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। अब मैं उस जगह पर अब पहुँच गया था। उस घर के दरवाजे पर ऑटो रोक दिया। वो लड़की झट से ऑटो से उतरी और दरवाज़ा कुंडी खड़खड़ाई और फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाज़ा खोला। मैं देख नहीं पाया कि अंदर में कौन था और दरवाजे के अंदर चले गई। मैं इंतज़ार करता रहा अपना किराए भाड़े के लिए। अब करीब 5 मिनट के बाद में वो वापस आई तो उसके साथ में एक बूढ़ी औरत और थी। दोनों बाहर निकल के आए और वो बूढ़ी औरत मुझे बड़ी ध्यान से देख रही थी, मुझे निहार रही थी। पैरों से लेकर के सर तक कई बार उसने अपने सर झुका करके उठा करके देखा, जैसे मुझे वो तोलना चाहती हो कि मैं कैसा हूँ। उसकी नज़रिया मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो बस इंतज़ार कर रहा था कि पैसा कब मिले और मैं यहाँ से अपने घर की तरफ निकलूँ। अब फिर वो लड़की न उस अपनी जो बूढ़ी औरत थी, बुजुर्ग औरत, उससे आंखों आंखों में ना जाने क्या इशारा हुआ और फिर वो उस लड़की ने मुझे किराए भाड़े दे दिए और वो भी डबल, जितने में तय हुआ था उसके उसके हिसाब से ये तो डबल किराया था। जब मैं पैसा गिनती किया तो मैं चौंक गया। अब मैं कहने लगा, मैडम ये तो ज़्यादा है, आपने ज़्यादा दे दिया है। और वो लड़की मुस्कुराती हुई कहने लगी कि देखो ऑटो वाले भैया, मुझे कल भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो कल आप मिल जाओगे उसी जगह पर। मैं बोला, देखिए हम लोग का कोई ठिकाना तो है नहीं, किधर की सवारी मिलेगी, किधर जाना होगा, कोई मैं बता नहीं सकता, लेकिन जब मैं रहूँगा वहाँ पर तो आपको ज़रूर ले आऊँगा। अब मैं अपना पैसा जेब में रख करके चल पड़ा था। अगली रात मैं ना जाने किधर किधर से भटकता हुआ सवारी ले लेकर के, लेकिन वो मुहूर्त ही थी कि मैं उसी बस स्टैंड के पास में आकर के खड़ा हो गया था। मैं अधिकतर वहीं पर खड़ा होता था, वहाँ पर सवारी मुझे मिल जाया करती थी। और आज जो थी अमावस की रात थी। अमावस की रात बड़ी खतरनाक रात होती है, जो भूत प्रेत को मानने वाले लोग हैं वो बताते हैं, लेकिन मेरे लिए तो एक नॉर्मल रात की तरह थी। मैं तो इन पर यकीन ही नहीं करता था। और वही वक्त था, मैं उसी स्टैंड पर था। आज भी मुझे अब सवारी नहीं मिली थी। मैं सोचा कि मुझे अब घर चलना चाहिए, और तभी वही लड़की उसी जगह पर मुझे मिल गई। अब उसके पास में एक पोटली सी थी, सफ़ेद कपड़ों में बंधी हुई, और आई, ऑटो खाली है आपका ना, आप कली वाले हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ कली वाला हूँ, मैं पहचान गया था देख करके। बैठ जाइए, आपको वहीं छोड़ना है ना? बोली हाँ हाँ उसी जगह पर छोड़ना है। अच्छी बात है कि आप मुझे मिल गए, ना तो मैं परेशान रहती। हर कोई वहाँ जाने पर तैयार नहीं होता। मैं हंसते हुए कहने लगा कि मैडम वो जो आपका इलाका है ना, वहाँ पर लोग बताते हैं कि हॉन्टेड जगह है, वहाँ भूत प्रेत की एक्टिविटी होती रहती है, इसी डर से कोई जाता नहीं है। लेकिन मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता मैडम, तभी तो मैं कल भी गया था और आज भी चलूँगा। हंसते हुए मैंने बोल दिया। मेरी बात सुनकर के वो लड़की भी मुस्कुरा दिया था। अब मैं फिर चल पड़ा था उनको लेकर के। उस घर के पास पहुंच गया और उस लड़की ने अपना पोटली उठाई और दरवाज़ा बजाने लगी। थोड़ी देर के बाद में दरवाज़ा खोला और फिर वो लड़की पोटली लेकर के चली गई। अब 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, आधा घंटा हो गया। वो लड़की दोबारा वापस ही नहीं आई किराया देने के लिए। मैं तो समझा था कि आज खुश होकर के और ज़्यादा मुझे पैसा देगी, लेकिन
ये क्या, ये तो घर से बाहर निकल ही नहीं रही थी, तो इसका क्या मतलब है। अब आधा घंटा बीतने के बाद मुझे लगा कि दरवाजे पर दस्तक देना चाहिए, शायद वो लड़की भूल गई है किराया भाड़ा देना। मैं अब ऑटो से उतर करके अब दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अब दरवाजा पर दस्तक देने लगा। मैडम मैडम, आपने किराया नहीं दिया ऑटो का, मुझे घर जाना है, देर हो रही है। लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं। हर तरफ शांति फैली हुई घर के अंदर में महसूस हो रहा था। मैं कई बार दरवाज़ा खटखटा दिया था, लेकिन जवाब कोई नहीं आ रहा था। अब तो मुझे लगने लगा कि लड़की क्या मुझे भूल गई है, क्या वो लोग सो गए हैं। मुझे अब यही विश्वास होने लगा था। अब मैं जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। जैसे ही दरवाजे पर मैंने जोर से थाप लगाई तो दरवाज़ा ही खुल गया। अंदर से बंद ही नहीं था शायद वो। मैं अंदर अब झांक कर देखा तो मुझे एक पतली सी गली जो घर के अंदर बनी होती है, गलियारा सा, वही दिखाई दिया। और अंदर में रोशनी हल्की सी नजर आ रही थी। अब मैं आवाज़ लगाने लगा, मैडम मैडम, मैं ऑटो वाला हूँ, किराया तो दे दीजिए, आप बाद में सो जाइएगा। लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं अब घर के अंदर प्रवेश कर गया। मुझे लगा कि वो लोग सो गए हैं, और तभी तो कोई जवाब नहीं दे रहा। अब मैं गलियारे के अंदर आ गया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब जहाँ पर रोशनी मुझे नजर आ रही थी तो मैं देखा कि वो घर का आंगन जैसा था, और आंगन के चारों तरफ में कई कमरे बने हुए दिखाई दे रहे थे, और हर एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं था। अब मैं उस आंगन के पास खड़ा होकर के फिर मैडम मैडम चिल्लाने लगा था जोर जोर से कि मैडम किराया दे दीजिए, मैं अपने घर की तरफ बढ़ूं। लेकिन मुझे लगा कि हर कमरे में अंधेरा हुआ पड़ा है, जैसे उस कमरे में कोई है ही नहीं। मैं अब परेशान हो गया था। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। बाहर जो रोशनी आ रही थी और उसका सोर्स ना जाने क्या चीज़ था, मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आया था। और तभी लगा कि बाहर का जो दरवाज़ा है किसी ने बंद कर दिया है। धड़ाम से आवाज़ आई जैसे मेन गेट बंद हो चुका है। और इसके बाद जितने कमरे खुले हुए थे और सभी के दरवाजे, एक कमरा छोड़ करके और सभी के दरवाजे मुझे बंद नजर आने लगे, जबकि मेरे सामने सब खुले हुए थे। एक ही कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अब बिल्कुल परेशान हो गया था कि अब इतनी रात को मैं क्या करूं। अब मैं तो किसी के घर में घुस करके खड़ा हूं, कहीं गलत मतलब ना लोग लगा ले। छोड़ो, किराया भाड़ा कल के कल देखेंगे, अब निकलने का काम है। यहाँ पर कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा है। मैं अपने मन में यही सब विचार करते हुए अब मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी, तो मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया था, क्योंकि हो सकता है हवा की वजह से दरवाज़ा बंद हो। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा मेन गेट पर, वो तो खुल ही नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि बाहर से किसी ने दरवाजे का लॉक कर दिया हो। मैं जोर लगा रहा हूं, खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। और तभी मेरे पीछे किसी होने का एहसास हुआ। जैसे ही मैं मुड़ा तो क्या देखता हूं कि वही बुजुर्ग औरत जो कल मैंने देखा था उस जवान लड़की के साथ में, वही मेरे पीछे में खड़ी थी। और वो एकदम लंबी लंबी सी सांसें ले रही थी, जैसे उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। और उसकी आंखें अब बिल्कुल लाल रंग से चमक रही थी, जैसे उसकी आंखों की जो रोशनी एक रोशनी से निकल रही हो, वो लाल रंग की। मैं उसको अपने पीछे देख करके एकदम चौंक गया था। अब मैं बोलने लगा, देखिए वो मैडम से बोलिए मुझे किराया दे दें, मैं जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे अपने घर भी जाना है। और तभी उस बुजुर्ग औरत ने अपने लंबे हाथ मेरे
गले की तरफ बढ़ा दिए थे। अब भी वो लंबी लंबी सांसें खींचती जा रही थी, जैसे अस्थमा का मरीज हो, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। और उसी वक्त मुझे लगा कि मैं तो गलत जगह में फंस गया हूँ। मुझे यकीन हो गया कि ये बुजुर्ग औरत का इरादा ठीक नहीं लग रहा है, ये तो मुझे मारना चाहती है। अब मैं उसको हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगा। अब पीछे की तरफ दरवाजे पर मैं दोबारा जाने की कोशिश करने लगा, तो क्या देख रहा हूँ कि वही जवान लड़की, सुंदर लड़की दरवाजे पर खड़ी है, और उसकी भी आंखें एकदम लाल लाल, बाल बिखरे हुए, सफ़ेद कपड़ा में, एक वास्तव में चुड़ैल की तरह दिख रही थी। मैं एकदम चिल्ला पड़ा था उस रात में डर के मारे। मुझे अब समझ में आ गया था कि मैं ये सब देख रहा हूँ ना, ये भूताई खेल है। मैं तो इन पर कभी यकीन भी नहीं करता था, और आज मैं अपने आँखों से सब कुछ देख रहा हूँ, उनके बीच फंसा हुआ हूँ। और तभी वो सुंदर लड़की, जवान लड़की अब हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ चली थी। उसकी माँ ने तो शायद मेरा गला ही नहीं छोड़ रही थी। मैं बहुत कोशिश कर लिया था, और वो पीछे से आकर के भी मेरे गला को पकड़ लिया था। अब दोनों लोग मेरे गले पर अपना जोर आजमाइश कर रहे थे, और वही हुआ। मैं कितना देर संभलता, कितना बर्दाश्त करता। मैं एक इंसान था, कोई भूत प्रेत तो था नहीं। हाँ, मैं बेहोश हो गया था। मैं डर के मारे, या जो समझ लिया आप। इसके बाद जब मुझे होश आया ना, तो मैं एक झोपड़ी के पास पड़ा हुआ था, खेतों के बीच में। सुबह हो चुकी थी, और वो जगह उसी जंगल वाले रोड पर था। थोड़ी ही दूरी पर वहां से बस्ती स्टार्ट हो जाती थी, उसी के पास में था। मैं अपने आप को देखने लगा था। मेरे शरीर पर कपड़ा नाम का कोई चीज नहीं था। मैं बिल्कुल आदमजात में था। शरीर पर हर जगह पर खरोचों के निशान, नोचने के निशान, जैसे किसी ने बड़ी बेदर्दी से मेरे जिस्म को नोचा है, खसोटा है। कपड़े मुझे पास में ही मिल गए थे, लेकिन फटे हुए से थे। जैसे तैसे मैं कपड़े पहन करके मैं भागा वहां से। वो जगह बिल्कुल रोड के किनारे ही था, ज़्यादा दूरी पर नहीं था। और मैं जब रोड पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा ऑटो रिक्शा वहीं पर खड़ा है, रोड के किनारे। तो ये सब रातें मेरे साथ क्या हुआ था? मैं इतना डरा हुआ था दिन के टाइम में कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो, मेरी जान बच गई, इतना ही काफ़ी था। मैं अब अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके सीधा दौड़ाता हुआ घर पहुंच गया था। घर पहुंचने के बाद सारी किस्सा अपने माँ बाप से शेयर किया। सब लोग डर चुके थे। और मेरे पिताजी तो ऑटो के मास्टर थे, बहुत सालों से ऑटो चलाते थे। और कहने लगे, बेटा तुम्हें उस रोड पर तो जाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कल भी गया था उनके छोड़ने के लिए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज क्या हुआ था? मेरे पिताजी कहने लगे कि बेटा आज अमावस की रात थी। अब भूत प्रेत, तंत्र मंत्र करने वालों के लिए रात बहुत ही जादू से भरी होती है। ना जाने तुम्हारे ऊपर में वो लोग क्या क्या किए हैं। अब उनकी बात सुनकर के तो मैं बेहद डर चुका था। लेकिन अब वो समझाने लगे कि देखो, डरने से कुछ नहीं होता है। अब यही है, भगवान से हम दुआ करते हैं कि तुम सही सलामत रहो, तुम्हारे ऊपर में उन दोनों चुड़ैल का साया ना आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं बीमार पड़ गया, बुखार मेरे को घेर लिया था, और इसके बाद मुझे होश में नहीं रहता था। सपने में उसी सुंदर लड़की और उसकी माँ की चेहरा मुझे दिखाई देता था। मुझे वही जगह दिखाई देता था जिस जगह पर मेरे साथ में सब हुआ था। और मैं एकदम डर जाता था। मेरा इलाज होने लगा पास के गुणी ओझा से, और वो आश्वासन देते थे कि मैं जल्द सही हो जाऊंगा। लेकिन इस काम में कम से कम 3 महीना लगा था। और तब जा कर के उनकी जो
भूत प्रेत का माया से मैं निकल पाया था। इसके बाद मेरे पिता ने बिल्कुल मना कर दिया कि बेटा, रात के टाइम में बिल्कुल तुम ऑटो रिक्शा नहीं चलाओगे। अगर चलाना ही है तो तुम सुबह में जाओ और दोपहर तक आ जाओ, ताकि तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहे और काम का नुकसान भी ना हो। इसके बाद मैं ऐसा ही करता रहा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि कुछ ही दिन के बाद में मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी और इसके बाद हमारे पिता ने उस ऑटो रिक्शा को बेच दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रवि जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कहानी को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर मिलते हैं हम अगले रोज एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।